ज्योतिष बताता है भाग्य। आप अपनी कुंडली के 10th हाउस को स्टडी करके ये जान सकते हैं कि आपको किस चीज का कर्म करना चाहिए। अगर कुंडली में 10th हाउस में सूर्य है तो सरकार से रिलेटेड, चंद्रमा है दूध दही शहद शक्कर से रिलेटेड, या कुछ लिक्विड से रिलेटेड, या बड़े बड़े विजन से रिलेटेड, या कंसल्टेंसी से रिलेटेड। जुपिटर है टीचिंग से रिलेटेड, इंस्टीट्यूशन एक्टिविटीज से रिलेटेड, काउंसलिंग से रिलेटेड, एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड। मंगल है टॉप क्लास एस्ट्रोलॉजर बन सकता है, दूसरा पॉलिटिशियन बन सकता है, समाज सेवा करने वाला व्यक्ति बन सकता है। बुध है कम्युनिकेटर, यूट्यूबर, इंस्टाग्राम, इन सारी चीज़ों को मैनेज करने वाला, डिजिटल चीज़ों को मैनेज करने वाला, कम्युनिकेशन को मैनेज करने वाला, मार्केटिंग का काम करने वाला। शुक्र है मूवी लाइन में जा सकता है, इन्फ्लुएंसिंग लाइन में जा सकता है, चीज़ों को सुंदर बनाकर बेच सकता है, मतलब आर्किटेक्चर लाइन में जा सकता है। केतु है, यहाँ पर ट्विस्ट है। केतु जब भी व्यक्ति की कुंडली के अंदर 10th हाउस में आ जाए व्यक्ति को परेशान करता है। अगर आपकी कुंडली में केतु 10th हाउस में है, अगर नहीं पता तो ये 3 लक्षण है कि उसका इंपैक्ट आपके 10th हाउस में आएगा। क्या? आप कोई भी काम करेंगे उस काम में कंटिन्यूटी से नहीं बना पाएंगे। दूसरा, आप थोड़े समय के बाद 1 साल 2 साल के अंदर नौकरी बदलते रहेंगे या फिर नौकरी को बंद करके कुछ और काम करना शुरू कर देंगे। तीसरा, कंटिन्यूटी डिस्टर्ब कर देगा और आपका एक तरीके से आया हुआ पैसा बंद कर देगा, मतलब केतु डिस्टर्ब है। क्लियर बात। केतु पॉजिटिव, अगर आपकी कुंडली के अंदर केतु 10th हाउस में, ये तो नेगेटिव फैक्टर है पर इसमें पॉजिटिव फैक्टर है। वही तो बात है ना, समझने की बात है भाई। केतु अगर कुंडली में 10th हाउस में तो क्या करेगा? चीजों को डिवाइड करेगा। इसका मतलब सिर्फ आप वो व्यक्ति हैं जो मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम जनरेट कर सकता है। अगर आपकी कुंडली में केतु कहीं पे भी बैठ करके, केतु की 3 दृष्टियां होती हैं, सबकी एक दृष्टि होती है सप्तम दृष्टि। अगर केतु 10th हाउस में दृष्टि डाल दे, इसका मतलब आप एक तरीके से पैसा कमाने के लिए नहीं बने। अगर आप एक तरीके से पैसा कमाओगे, आज नहीं तो कल वो भी जाएगा। टेंडेंसी है। केतु मल्टीपल ऑप्शन देगा, आपको भगाएगा, आपको मल्टीपल सोर्स ही कमाकर देगा। हाथ के अंदर देख लीजिएगा, हाथ के अंदर ये जो आपकी ब्रेन लाइन आप देख रहे हैं, हाथ में ब्रेन लाइन आगे जाकर के 2 भागों में डिवाइड हो जाएगी, विच मीन्स ऐसा व्यक्ति मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करेगा। दैट इज अ केतु। अब राहु 10th हाउस में आ जाएगा तो क्या करेगा? राहु 10th हाउस में आपके कर्म क्षेत्र में कंफ्यूजन दे देगा, मतलब आप अपने दिमाग से काम ही नहीं कर पाएंगे। राहु खराब होने का सिम्टम क्या है? आप चश्मा खरीदने जाइए दुकान पर, उसके बाद उसको बोलिए भैया रेबन का सीके का चश्मा दिखा दो, उसने दिखा दिया। आपको पता है कि आपको रेबन का खरीदना है, आपने लिया, पहना, शीशे में देखा, बट यू आर नॉट एबल टू टेक ए डिसीजन। दैट मीन्स आपका राहु खराब है। आप थोड़ी समय के बाद उस आदमी को बोलेंगे भैया मेरे पे अच्छा कौन सा लग रहा है यार, आपने इतने ऑप्शन दिखा दिए। वो आपको बोलेगा भैया ये ले लो, हाँ ठीक है भैया ये दे दो। दैट मीन्स आपका राहु खराब है, मतलब आपकी डिसीजन मेकिंग पावर आपके अकॉर्डिंग काम नहीं करती। दैट इज अ राहु। तो यही जब राहु कर्म स्थान पे आ गया, 10th हाउस में आ गया, तो आप अपने अकॉर्डिंग काम नहीं कर पाएंगे। आपको हमेशा, ऐसे व्यक्ति बहुत अच्छी नौकरी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि दिमाग तो यूज ही नहीं करना। वो आपको चैलेंज दे देगा, आपको यू हैव टू डू दिस वर्क, यू हैव टू कंप्लीट दिस वर्क। ऐसा व्यक्ति ईमानदार होता है। राहु कुंडली के अंदर लगन में आ जाए, 10वें भाव में आ जाए, अपने काम से बेईमानी नहीं करेगा, ईमानदारी से काम कराएगा, मेहनत बहुत कराएगा। राहु जब व्यक्ति की कुंडली में 1st हाउस में होता है तो 3 क्वालिटी होती है। पहला क्वालिटी, ऐसा व्यक्ति स्वाभिमानी होता है। दूसरी क्वालिटी, ऐसा व्यक्ति चैनलाइज्ड होता है। तीसरी क्वालिटी, आलस इस व्यक्ति में बहुत कूट कूट के भरा होता है। और चौथी विशेष बात होती है कि ऐसा व्यक्ति किसी से पैसे मांगने पे बिलीव नहीं करता, खुद के दम पे कमा लेगा, चाहे बर्तन धोने पड़ जाए, चाहे आपके साथ बैठ के काम करना पड़ जाए। परंतु अगर आप उसको बोलोगे मैं तेरे को हर महीने पैसे देता हूँ, अगले को लेके गया एहसान कर रहेगा तो देखे, वो नेगेटिव ले जाएगा, जबकि है उसके लिए पॉजिटिव। राहु खुद के काम को भी बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं। राहु वाले लोगों को बोला जाता है, जिसका भी राहु खराब होता है ना, उसको सबसे पहले शौक आता है दाढ़ी रखने का, बड़ी बड़ी दाढ़ी। राहु खराब होता है। अब ये बात संतों पे मत ले जाइएगा, क्योंकि उनका भाव अलग है, उनका कर्म अलग है। आप एक गृहस्थी व्यक्तित्व है, आप एक गृहस्थी व्यक्तित्व है। अगर दाढ़ी रखने का शौक है, इतनी बड़ी ना रख करके उसको बैलेंस करके रखिए। और दूसरी बात, दाढ़ी को सेट रखिए अगर राहु को ठीक करना है तो। ठीक है, तो ये अलग अलग भावों के अंदर अलग अलग तरीकों से आपको
पता चल पाता है।